जय माता दी दोस्तों, सनातन धर्म का संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के पवित्र महीने का बहुत ही विशेष महत्व है। सावन शुरू होते ही चारों तरफ सब कुछ विशेषकर हरा भरा दिखाई देता है। इतना ही नहीं, इस महीने में सुहागिन महिलाएं भी हरे रंग के कपड़े, गहने, हरी चूड़ियां और मेहंदी लगाती हैं। इसी हरे रंग के साथ तैयार होकर सुहागिन महिलाएं सज संवर कर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करती हैं। साथ ही सावन शुरू होते ही मार्केट में भी हरी हरी चूड़ियां सज जाती हैं, क्योंकि सावन के महीने में हरी चूड़ियां पहनने का विशेष महत्व है। इसीलिए ज्यादातर महिलाएं सावन के महीने में हरी चूड़ियां पहनती हैं। लेकिन आपको बता दें कि सुहागिन महिलाओं को अपने जीवन में कई तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में सुहागिन महिलाओं को हमेशा चूड़ी पहनते हुए भी कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही जब भी आप चूड़ी खरीदे उस दिन कौन सा दिन है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा रही हूँ कि आप सावन में जब हरी चूड़ियाँ खरीदेंगी तो आपको कितनी चूड़ियाँ खरीदनी चाहिए और हरी चूड़ी आपको किस दिन खरीदनी है और किस दिन भूलकर भी आपको चूड़ियाँ नहीं खरीदनी चाहिए, और चूड़ी पहनते समय कौन कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, इसकी भी जानकारी दूंगी। साथ ही सावन में हरी चूड़ियाँ पहनने का क्या रहस्य है और हरी चूड़ियाँ पहनना शुभ क्यों माना जाता है, इसकी भी जानकारी दूंगी। इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन काल से ही चूड़ियां महिलाओं के सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक रही है। शादी के बाद विवाहित स्त्रियों का हाथों में चूड़ियां पहनना 16 श्रृंगारों में से अहम हिस्सा माना जाता है। कहते हैं कि सुहागिन महिलाओं को चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। ऐसा करना पति की दीर्घायु और तरक्की में पूर्ण फल लाता है। सावन आते ही हर सुहागिन महिला हरे रंग की चूड़ियां पहनती है, क्योंकि सावन में हर चूड़ियां पहनने का विशेष महत्व है। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में हरे रंग का सीधा संबंध बुध ग्रह से होता है। ये रंग व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत करता है और संतान सुख भी देता है, साथ ही सौभाग्य का भी कारक होता है। इसीलिए हरे रंग की चूड़ियां पहनना बेहद ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, सावन के महीने में सुहागिन स्त्रियों के लिए कई पर्व होते हैं, जिसमें हरियाली तीज तो धूमधाम से महिलाएं मनाती हैं। हरे रंग को सौंदर्य और सुहाग का भी प्रतीक माना जाता है। सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई रहती है और सावन में पड़ने वाले त्योहारों में हरे रंग के कपड़े और हरे रंग की चूड़ियां पहनने का भी परंपरा है। आपको बता दें कि सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली बिखरी रहती है। मान्यता है कि हरे रंग के कपड़े और चूड़ियां पहनने से भगवान शिव और विष्णु दोनों होते हैं। इसीलिए सावन में पड़ने वाले त्योहारों पर हर सुहागिन महिला को माता पार्वती को सुहाग का श्रृंगार भी जरूर अर्पित करना चाहिए। खासकर उसमें हरे रंग की चूड़ी या लाल रंग की चूड़ियां जरूर शामिल करें। इसके अलावा हरा रंग पति पत्नी के बीच के प्रेम को भी बढ़ाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि आप चूड़ियां किस दिन खरीदेंगी और किस दिन नहीं। तो आपको बता दें कि यदि आप नई चूड़ियां खरीदने जा रही तो चूड़ियां खरीदने के लिए सबसे अच्छा दिन रविवार और शुक्रवार को माना जाता है। इसलिए आप जब भी चूड़ियां खरीदे तो रविवार और शुक्रवार को खरीदे। कहा जाता है कि इस दिन नई चूड़ियां पहनने से सुहाग हमेशा बना रहता है। वहीं ज्योतिष के अनुसार मंगलवार और शनिवार के दिन नई चूड़ियां नहीं खरीदनी चाहिए और न ही इस दिन नई चूड़ियां पहननी चाहिए। मान्यता के अनुसार मंगलवार और शनिवार को सुहागिन स्त्रियां दिन नई चूड़ियां पहनती है तो ये उनके जीवन में कुछ अशुभ संकेत ला सकता है। यदि आपको किसी वजह से इन दिनों में नई चूड़ियां पहननी भी पड़े तो आप सबसे पहले चूड़ियों को तुलसी माता को समर्पित कर दे या माता गौरी को समर्पित कर दे, तभी आप चूड़ियां पहने। इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए अब जानते हैं कि चूड़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, शादीशुदा महिलाएं आमतौर पर 21 चूड़ियां पहन सकती या प्रत्येक हाथ में उचित और समान मात्रा में सोने या चांदी की बनी चूड़ियां रख सकती है। नियम के अनुसार एक नई दुल्हन को कम से कम 1 साल तक उन्हें कांच की चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। आजकल की मॉडर्न लड़कियां कांच की चूड़ियां पहनने में थोड़ा ऐतराज करती है। वो लेटेस्ट मॉडल की चूड़ियां पहनना पसंद करती है।
तो ध्यान रखिए कि आप शादी के 1 साल तक कांच की चूड़ियां जरूर पहने, और अगर आप नई चूड़ियां बनती है तो आप ध्यान रखें कि सुबह या शाम के समय पहने। इस बात का भी ध्यान रखें दोस्तों, जो कुंवारी कन्याएं हैं वह किसी रंग की चूड़ियां पहन सकती हैं, लेकिन जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें ध्यान रखना है आप गलती से भी काले या बहुत डार्क कलर की चूड़ी ना पहने। इस रंग की चूड़ियां अशुभ मानी जाती है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जब भी महिलाएं चूड़ियां पहनती हैं, तो चूड़ियां पहनते समय कुछ चूड़ियां जाती है और उन्हें जमीन पर पड़ी रहने दिया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जी हाँ। कहते हैं ऐसा करने से पति को हानि का सामना करना पड़ता है। इस कारण से अगर चूड़ी टूट जाए तो उन चूड़ियों को पहले 3 बार अपने मस्तक पर लगाएं, फिर किसी कागज या पन्नी में लपेटकर इसे अच्छी जगह या किसी पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। वहीं कई बार चूड़ियां पहनते समय कुछ चटक जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी महिलाएं इन्हें पहन लेती हैं। लेकिन ऐसा करने से पति का दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। इस कारण से कभी भी भूलकर हाथों में चटकी हुई चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। इसी के साथ दोनों हाथों में बराबर चूड़ियां भी कभी नहीं पहननी चाहिए, यानी कि दाएं हाथ में आपने जितनी चूड़ियां पहनी है, बाएं हाथ में आप उससे 1 या 2 चूड़ी अधिक पहने, क्योंकि ऐसा से पति पत्नी के झगड़े शुरू हो जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि महिलाओं को कभी भी बाल खोलकर चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके पिता और भाई पर कर्ज बढ़ता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ ले। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।